वेलकम टू न्यू पैरामाउंट स्टडी। आज 20 जुलाई 2021 हो गया और इससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स होंगे और महत्वपूर्ण जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं जो इससे संबंधित जीके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए ये लाइव सेशन 7 AM पर आपका आ जाता है और अगर आप देख लेते हैं तो आपके आने वाले जितने भी कमिंग एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा और यहीं से क्वेश्चन आपके टच करेंगे। तो मैं मोस्टली मेरा जो ओपिनियन रहता है कि आप इस चैनल पर आइए और आकर के इसमें जो भी स्टडी मटेरियल आप इसको ज़रूर वॉच करिए और आगे चल करके आपको बेनिफिट जरूर करके। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाय वन करके। क्वेश्चन ये, हाल ही में जिस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक, कितने 81 पारियों में 14 शतक यानी सबसे तेज लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये कौन बने हैं? बाबर आजम बन गए। कौन बन गए हैं? बाबर आजम बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। विश्व इमोजी दिवस यानी वर्ल्ड इमोजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के जयनगर से जिस देश के कुर्था यानी भारत के जयनगर, जयनगर कहाँ पड़ता है? ये आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो यानी जयनगर से जिस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेल गाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया, तो ये आपका हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल कुर्था में पड़ता है, कुर्था जो नेपाल में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इनको किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह देश जिसने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूल छोटे रिएक्टर लिंग लोंग 1 का निर्माण किया है, तो ये आपका चीन सरकार के द्वारा जो है यानी चीन कंट्री के द्वारा इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जिस नई योजना की शुरुआत की है, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना प्रारंभ की है, तो ये आपके राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बल्लेबाज जो वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं, तो क्या नाम उनका नाम क्या है आपको बताना है। उनका नाम है शिखर धवन। तो शिखर धवन जो हैं यानी 6000 रन बनाने वाले किस में? वनडे क्रिकेट में बनाने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को जितने % आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये आपका हो जाएगा 10%। तो उन्होंने 10% आरक्षण देने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में जिस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिटर नियुक्त किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा सीमा नंदा को क्या नियुक्त किया गया है। तो ये आपके जो क्वेश्चन से MCQs फॉर्म में नहीं थे, ये आपके वन लाइनर में थे। अब मैं आप लोगों को MCQs फॉर्म में क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत टच करता है और मैंने अभी तक एनालाइज किया है। मेरा कई साल का एक्सपीरियंस है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आज से कम 8 से 10 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। तो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि मैंने अभी पाया कि जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बना के देता हूँ, तो वहाँ से डेफिनेटली 90% जो क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर वॉच करिएगा और फिर मुझसे बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए क्या है? नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितने % आरक्षण देने की यानी क्या घोषणा किया है? तो इसने कितना किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। और किसके लिए? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, EWS के लिए। उन्होंने, इसका ऑप्शन हो जाएगा B यानी 10% आरक्षण देने का ये है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम जो है सवर्णों को 10% आरक्षण कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था गुजरात सरकार द्वारा। कहाँ पर? गुजरात सरकार द्वारा ये सबसे प्रथम वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आइए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी 10% आरक्षण देने की घोषणा किया है। राज्य सरकार एक रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश के बाद पिछले 2 वर्षों से शिक्षा में EWS आरक्षण लागू कर रही है। मुख्य सचिव आदित्य नाथ दास द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के दायरे में जो लोग नहीं आते हैं और जिनकी कुल पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है, उन्हें EWS आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ये आपकी ये योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से।
तो अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिटर नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है यहाँ पर कोमल त्यागी, बी ऑप्शन है सोनम दास, सी ऑप्शन है सीमा नंदा और डी ऑप्शन है कोयल अग्रवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सी क्वेश्चन है, अमेरिका में सीनेट ने श्रम विभाग के सॉलिटर के रूप में भारतवंशी नागरिक अधिकार वकील सीमा नंदा, क्या नाम है, सीमा नंदा के नाम की पुष्टि की है। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व सीईओ सीमा नंदा बराक ओबामा प्रशासन के दौरान श्रम विभाग में सेवा दे चुकी हैं। सीनेट ने 14 जुलाई को 46 के मुकाबले 53 वोट से उनका नाम की पुष्टि की है। सीमा नंदा अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार खंड एवं कर्मचारी अधिकार अनुभाग कार्यालय का नेतृत्व भी कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेल परिचालन का परीक्षण किया गया है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है चाइना और डी ऑप्शन है भूटान। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो जयनगर पड़ता है ये आपको कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका, तो ये बिहार में पड़ता है। तो देखिए एक्सप्लेन देखते हैं, भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 18 जुलाई 2021 को रेलगाड़ी परिचालन का जो है सफल परीक्षण किया गया है। दोनों देशों के बीच 34.5 किलोमीटर लंबी यह रेल खंड पहला रेल संपर्क है। यह बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर को नेपाल के यानी महोत्तरी जिले से कुथी को जोड़ेगी। इसकी लागत 619 करोड़ रुपए है। जयनगर कुर्था रेल संपर्क भारत नेपाल मित्रता रेल परियोजना के तहत IRCON इरकॉन बना रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक सबसे तेज लगाने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? ए ऑप्शन है बाबर आजम, बी ऑप्शन है शिखर धवन और सी ऑप्शन है मुशफिकुर रहीम और यहाँ पर डी ऑप्शन है सरफराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, यानी बाबर आजम। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन का बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे में तेज सबसे 81 पारियों में 14 शतक जमाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला का जो रिकॉर्ड तोड़ा, ये भी आप याद रखना है। अमला ने यह कारनामा 84 पारी में किया था। बाबर ने इस मामले में भारतीय कप्तान विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। कोहली ने डेब्यू के बाद 103 वनडे पारी में 14 शतक बनाए थे। वे सबसे तेज शतक लगाने के मामले में वर्ल्ड में चौथा रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया। तो ये बेटा ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है? तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है इराक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात चाइना। तो एक्सप्लेन देखते हैं इसका। चीन ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर यानी लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है। एक बार पूरा हो जाने पर इस छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की उत्पादन क्षमता 1 अरब किलोवाट घंटे तक पहुंच सकती है। इससे चीन में 5 लाख से अधिक घरों को लाभ मिलेगा और उम्मीद यह भी है कि बहुउद्देशीय छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अनुमोदित होने वाला पहला रिएक्टर था। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पड़ेगा? वियना। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के किस नई योजना को शुरू किया है? ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री किसान व्यापार ऊर्जा योजना, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री किसान शक्ति ऊर्जा योजना, डी है मुख्यमंत्री किसान धन ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रतिमाह अनुदान करने की ओर से
सरकार की ओर से दिया जाएगा। यह अनुदान सीधे किसान के बैंक खाते में आएगा और इस योजना का लाभ इसी साल मई से बिजली के बिलों पर लागू हो जाएगा। तो मई महीने से ये जो मुहिम स्टार्ट कर दी गई है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। ए ऑप्शन है दिनेश कार्तिक, बी ऑप्शन ऋषभ पंत, सी ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, डी ऑप्शन है इसका शिखर धवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। शिखर धवन ने अभी हाल ही में ये इसको प्रारंभ किया है। तो शिखर धवन भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में 6000 रन बनाने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। शिखर धवन ने साल 2010 में अपने वनडे करियर का आगाज़ किया था। पिछले 11 सालों में भारत के लिए वनडे क्रिकेट में खेलते हुए धवन 143 मैचों की 140 पारियों में 6000 रन बनाए हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। इस दौरान उनके बल्लेबाज 17 शतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 143 रनों की पारी पर रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व इमोजी दिवस यानी वर्ल्ड इमोजी डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 12 मार्च, बी ऑप्शन है अप्रैल और सी ऑप्शन है 17 अगस्त और यहाँ पर डी हो जाएगा 17 जुलाई। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 जुलाई को जो है विश्व इमोजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्सप्लेन देखते हैं। विश्व इमोजी दिवस की अगर बात करें 17 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड इमोजी डे इमोजीपीडिया के फाउंडर जेरेमी वर्ज ने साल 2014 में शुरू किया था। तब से लेकर के अब तक हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे के तौर पर मनाया जाता है। 14 से मनाया जाता है। ठीक है। तो इमोजी का इस्तेमाल सबसे पहले 1990 के दौरान शुरू हुआ था, जब 2002 के लिए एप्पल ने अपनी कैलेंडर ऐप के लिए इमोजी का इस्तेमाल किया था। तो ये आपके महत्वपूर्ण करंट है। अगर आपको यहाँ पर न्यू पैरामाउंट स्टडी यानी कह सकते हैं कंपटीशन क्लास में बैच ज्वाइन करना है तो आप इसमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और पेट का स्पेशल बैच चल रहा है और भी वनडे एग्जाम से टेट टेट और ऑल वनडे एग्जाम्स वहाँ चल रहे हैं। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करने की जरूरत पड़े तो दिए गए नंबर पर यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पर आप आकर के यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।